नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एटो एकेडमी पर। यहाँ पर हम सरकारी नौकरियों की ताज़ा जानकारी को साझा करते हैं ताकि आप अपने सपनों की नौकरी को पाने में सहायता प्राप्त कर सकें। हम इस चैनल पर नई आने वाली सरकारी भर्ती, परीक्षा की तैयारी के टिप्स, पाठ्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। तो दोस्तों, डेली अपडेट पाने के लिए हमारे अपने चैनल एटो एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो बच्चों नमस्कार। आप सबको पता चल गया होगा कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में अपन एसएससी सीजीएल से रिलेटेड वो सभी सारी बातें इसमें डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, मैं आपको इसमें शुरुआत से बताऊंगा कि क्या है, कैसा है, इसमें फ़ीस क्या लग रही है। जो भी बातें आपकी अगर इसमें रह जाए या मिस हो जाए मेरे से, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं उसमें आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, इसके फॉर्म अप्लाई कब से हो रहे हैं? 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होना अप्लाई हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या है? 24/7/2024 है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एसएससी की साइट पर ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से साइट हैंग होने लगती है, इसलिए आप इसका फॉर्म पहले ही भर देना। ठीक है। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखना है, आपको इसका नोटिफिकेशन भी रीड करके जाना है। ठीक। इसकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन या ऑफलाइन फीस पेमेंट करने की क्या है, तो 25 रखी गई है। सीजीएल की जो एग्ज़ाम डेट क्या रखी गई है, तो ये सितंबर-अक्टूबर में टेंटेटिव डेट है, लेकिन हाँ शायद तक हो ही जाएगी इसमें एग्ज़ाम। ठीक है। आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में। आगे अपन देखते हैं इसमें एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ीस क्या लग रही है। अगर अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपये फ़ीस पे करनी है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट है तो उनको कोई फ़ीस नहीं लग रही है। ठीक। फीमेल को भी कोई फ़ीस नहीं लग रही है। पेमेंट और आपको ऑनलाइन करना है। ठीक। आगे बात करते हैं अपन इसके एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट आपकी कब से काउंट की जाएगी? 1/8/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज 27 ईयर मतलब 27 साल रखी गई है। लेकिन जो भी रिजर्व कैटेगरी है कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाएगी, जो भी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। ठीक है। आगे चलते हैं। वैकेंसियाँ बहुत सारी देखने को मिल रही है। आप देखोगे इसमें वैकेंसी तो इसमें 17,727 वैकेंसी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है। ठीक है। इसमें पिछले बार की तुलना में कट ऑफ भी इसमें गिरेगा। ठीक। अभी इसके अपन एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। ठीक है। एलिजिबिलिटी अगर देखोगे बच्चों, तो इसमें तीन पोस्ट के बारे में अलग अलग एलिजिबिलिटी है। इसमें AAO की पोस्ट नहीं आई है, तो उसका अलग से पेपर होगा ही नहीं। लेकिन जो 2 पोस्ट है स्टैटिक्स से रिलेटेड, उनमें अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। बाकी सबके लिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप सब में एलिजिबल हो। किसके लिए? आपको एक JSO की जो पोस्ट है, JSO। ठीक। ये JSO, मैं इसको JSO बोल रहा हूँ। ठीक। JSO की अगर पोस्ट है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री चाहिए। बैचलर डिग्री चाहिए एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट विथ 60% मार्क्स मैथमेटिक्स। ठीक। अगर आपकी बैचलर डिग्री है और 12वीं में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स है तो आप इसमें एलिजिबल हो। या बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स 1 सब्जेक्ट, या बैचलर डिग्री आपने किया हो जिसमें एक सब्जेक्ट आपके स्टैटिक्स का हो, तब भी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक। दूसरी पोस्ट क्या है? स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है। अगर आपने बैचलर डिग्री में स्टैटिक्स पढ़ा है या कोई सब्जेक्ट आया हो स्टैटिक्स से रिलेटेड, तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक। तो आप इसमें एलिजिबल हो। एक बाकी इन दोनों पोस्टों को छोड़कर सभी पोस्ट में बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अपन इसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सब बातें बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक। अगर बात छूट जाए तो बाद में वीडियो के बाद में बात करेंगे। ठीक है। क्या क्या बातें ध्यान रखना है। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस सबको पता होगा, टायर 1 और टायर 2 होता है। टायर 1 में क्या होगा, टायर 2 में क्या होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। टायर 1 अपन बात करते हैं। जैसे टायर 1 एग्ज़ाम में क्या होगा, टायर 1 में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आगे चलते हैं। जैसे क्या क्या पूछा जाएगा उसमें टायर 1 में, तो आपको रीजनिंग पूछी जाएगी, जीके पूछे जाएगा, मैथ्स पूछे जाएगा और इंग्लिश पूछे जाएगा। ठीक। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अपने को। ठीक है। समझ में आया मेरी बात? आगे चलते हैं। आगे जैसे चलते हैं, टायर सेकंड की बात करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इन सबसे मेन देखो, जैसे ये जो टायर 1 है, ये वाली एग्ज़ाम तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, आप सेकंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है?
टायर सेकंड, ये जो सेकंड फेज़ की एग्ज़ाम होगी, ये सब अपने को सिलेक्शन जो करवाने का काम है वो सेकंड एग्ज़ाम ही करेगी, ठीक है। इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे इसमें 390 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर्स के आएंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। 390 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, जो पेपर 1 होता है, मेन सिलेक्शन दिलाने वाला पेपर ही यही है, ठीक। ध्यान रखना, ये 2 सेशन में होगा। सेशन 1 में क्या होगा, जैसे एक में मैथ्स से पूछी जाएगी, मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाएगी, कितने 33 नंबर की 60 क्वेश्चन आएंगे, कितने 180 नंबर का, ठीक। इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद में जो सेक्शन उसमें सेकंड है, उसमें क्या आएगा, इंग्लिश और जीके पूछी जाएगी, इंग्लिश और जीके पूछी जाएगी, 70 क्वेश्चन आएंगे इसके, तो ये 210 नंबर का हो जाएगा। इसका 1 घंटा दिया जाएगा आपको, ठीक। इसके बाद जस्ट इसके बाद आपका सेक्शन 3 शुरू होगा, इसमें कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी, ठीक। 60 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। ये ख़त्म हो जाने के बाद आपका एक ये होने के बाद में क्वालिफाइंग नेचर का एक ये जो एंट्री स्पीड डाटा टेस्ट होता है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है आपका, ठीक। इसके बाद में जो अपन ये जो पेपर सेकंड है, ये जो स्टैटिक्स की जो मांगा गया है, अलग जो 2 पोस्ट दे रखी है उनके लिए है ये जो पेपर होगा, ठीक। और जो पेपर 3 की बात करते हैं, जो पेपर 3 की है तो डबल ए की पोस्ट तो आई नहीं है, तो ये उनके लिए था, तो ये पेपर होगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर है बात, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। देखो, टायर 1 जो एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ की एग्ज़ाम कब तक हो जाएगी, ये सितंबर अक्टूबर तक बताया जा रहा है, सितंबर अक्टूबर तक हो सकती है। और जो सेकंड फेज़ की एग्ज़ाम है दिसंबर 2024 में होने के चांसेस फुल है, ठीक है। आगे जैसे और इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अगर बात करते हैं, इसकी सैलरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सैलरी इसमें 42,000 से लेकर 1 लाख से अबव तक की है सैलरी मिलेगी आपको। लेकिन आप इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने चेंज किया है एसएससी ने इसमें एक बात चेंज की है, क्या वो आप इसमें ध्यान रखना। उन्होंने बताया है कि पहले फ़ोटो 4x क्या होती थी, ठीक है, फ़ोटो 4x4 की होती थी। इस बार इन्होंने ये रेशियो चेंज कर दिया है। इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, 6x क्या किया है, 6 इंटू शायद 4 कर दिया है, ठीक है, 6 इंटू शायद 4 कर दिया है। लेकिन आप इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि उन्होंने फ़ोटो का रेशियो चेंज कर दिया है। इसमें आप इसको ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट बच जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उसमें जवाब ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।